हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है 2021 और 22 के लिए। उसका सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक हम यहाँ पे कवर करेंगे। और इन क्वेश्चंस को अगर आप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे कंसेप्ट क्लियर होने कितने ज़रूरी हैं, तभी आप एमसीक्यू कर पाओगे। और जो कोई छोटी मोटी अगर आपके माइंड में गलतफहमी होगी कि एमसीक्यू बहुत ईजी होते हैं, हम आसानी से कर लेंगे, वो इन क्वेश्चन से आपकी दूर होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे सैम्पल पेपर के अंदर उठा के दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 12, 15 एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर आर। यहाँ पे क्या कहा है कि अगर दो नंबर का सम जो है 12, 15 हो और उन दो नंबर का HCF 81 हो, तो ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर हो सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे टू नंबर्स का सम, अगर मैं मानूँ एक नंबर x है दूसरा नंबर y है और उन दोनों का सम 12, 15 है, ऐसा करके लिखता हूँ तो नहीं बन सकती बात, क्योंकि x और y डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम HCF से उठा के चलेंगे। HCF कितना दे रखा है हमें, 81। अब 81 HCF दे रखा है, तो यहाँ पे एक लॉजिकल बात क्या होगी कि जो भी हमारे दो नंबर होंगे ना उनमें 81 मल्टीपल होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी टू नंबर ले लेते हैं। एक मान लीजिए हमने 6 ले लिया, एक मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, दो नंबर्स हैं 6 और 3। 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। इसके फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएंगे हमारे 3 इंटू 1। अब इन दोनों के HCF की बात करूं, इसके और इसके, तो दोनों का HCF कितना हो गया हमारा, 3। अब जो ये HCF है ये किसी का कुछ ना कुछ का क्या है, मल्टीपल। 3 यहाँ पे भी 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे 3 1 का मल्टीपल है। तो ऐसे ही HCF अगर हमारा 81 दे रखा है तो ये 81 भी क्या होगा, उन नंबर्स का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे नंबर्स, जो हो जाएंगे नंबर्स आर, एक x होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा 81x, HCF का मल्टीपल होगा। दूसरा जो नंबर होगा हमारा सेकंड नंबर, वो क्या होगा, वो भी 81 का मल्टीपल होगा, 81y। ठीक है, 81 के मल्टीपल होंगे क्योंकि जो भी इनका HCF होगा वो उसी के मल्टीपल होंगे। तो यहां पे आप लिख लेंगे 81x प्लस में 81y, इन दोनों का सम कितना है हमारा 12, 15, ये दे रखा है। अब यहां पे देखो 81 कॉमन आ रहा है, 81 इंटू क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, 15। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 81 से इसको डिवाइड करेंगे, 12, 15 डिवाइडेड बाय 81। 81 1 जा 81, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये फिर चला जाएगा 5 पे। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 और 15 क्या आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 15 आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऐसे दो नंबर्स जिनका सम हमारा 15 आए, वो तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन सी चीज थी, बड़ी टर्म थी। तो यहाँ पे सिंपल सी टर्म बन गई। पॉसिबल पेयर देख लो, x प्लस वाई इक्वल टू 15। एक तो हमारा 1 और 14 हो गया पेयर, 2 और 13 हो गया, फिर 3 और 12 हो गया। नेक्स्ट जो पेयर होगा हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 11 हो गया, 5 और 10 हो गया हमारा, 6 और 9 हो गया, 7 और 8 हो गया। दोबारा देखेंगे 8, 7 सेम बात आ जाएगी। तो ये हमारे पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। इन पॉसिबल पेयर में से हमने देखना है कि हमारे जो को प्राइम पेयर्स कौन से हैं। यहाँ पे देखो 1 और 14, इसमें 1 भी को प्राइम है, 14 भी, तो ये पॉसिबल पेयर हो सकता है हमारा। 2 और 13 भी हो सकता है, 3 और 12 नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, नॉन प्राइम, तो ये हमारा पॉसिबल पेयर नहीं हो सकता। ये 4 और 11 ये भी हो सकता है, 5 और 10 नहीं हो सकता, 6 और 9 भी नहीं हो सकता, 7 और 8 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है, को प्राइम। अब यहाँ पे को प्राइम क्यों चेक किया, देखो यहाँ पे जो हमारा 3 HCF था, इनके साथ जो मल्टीप्लाई किया हमने x और y, इनकी पॉसिबल वैल्यू जो है वो इनमें से हो सकती है, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से। क्योंकि जो भी ये हमारी, ये क्या थी एक तरीके से x, और ये हमारा क्या था एक तरीके से y, 3x 3y। यहाँ पे 81 HCF कह रखा है तो 81x 81y। तो ये x और y जो होंगे हमेशा को प्राइम होंगे, इनके फर्दर फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये पॉसिबल पेयर देखे। देखो कितने पॉसिबल पेयर आ गए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल पेयर हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दे रखा है, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइंस ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड द लाइन x इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कह रखा है, दो लाइन है हमारे पास, एक तो ए बी है और एक ये सी डी है, ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है। और x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है हमारी, ये होती है x इक्वल टू 0, ये होती है हमारी y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे उस पे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो इस लाइन और इनके बीच में जो ट्रायंगल फॉर्म होगी उसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, मींस इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एक तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों कोऑर्डिनेट से, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के 7 चैप्टर में सीखा है। दूसरा क्या तरीका है, यहाँ पे हमें इसका पता है, देखो ये हाइट है, ये कितनी लेंथ की है, 2 की, ये हमारा बेस है, इस बेस की लेंथ देख लो, यहां से लेके यहां तक कितनी है, 4 ये है और 2 डिस्टेंस ये, टोटल कितनी है यहां से लेके यहां तक 6। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकता है हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हम फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे 1/2 इंटू बेस की वैल्यू क्या है 6 इंटू हाइट की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि ये 2 डिस्टेंस पे, यहां पे देख लेंगे हम। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 3, 2 जा क्या आ गया 6, तो 6 यूनिट यहाँ पे क्या हो गया हमारा एरिया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या दे रखा है, इफ tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन कंडीशन tan अल्फा प्लस कोट अल्फा, इन दोनों का सम हमें 2 दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है tan की पावर 20 अल्फा प्लस में कोट की पावर 20 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू 2 दे रखा है, तो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी 1, कोट अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी 1, तभी तो 1 + 1 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कितने पे होता है, अल्फा इक्वल टू क्या हो हमारा 45 डिग्री, और कोट भी 1 कब होता है 45 पे, तो इसका मतलब अल्फा क्या होगा हमारा 45, पता चल गया। अब इसके अंदर पुट कर लो, tan की पावर 20 अल्फा प्लस में कोट की पावर 20 अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 45 रखते हैं, तो tan अल्फा तो 1 हो गया, वो मतलब tan 45 हमारा 1 हो गया, 1 की पावर क्या हो जाएगी 20, प्लस में यहाँ पे कोट अल्फा की वैल्यू भी 45 पे क्या हो जाएगी 1, 1 की पावर 20, तो 1 की पावर 20 भी 1, 1 की पावर 20 भी 1, 1 + 1 कितना आ गया 2, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इफ 217x प्लस दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वेशन दे रखी है, देन x + y इज, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, इनकी हेल्प से हमें x + y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, देखो 217x प्लस में 131y इज इक्वल टू 913, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 131x प्लस में 217y इज इक्वल टू 827। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि x और y की वैल्यू देखो अल्टरनेट है, 217 इसमें है, इसमें y की वैल्यू 217 कोफिशिएंट है, इसमें y का ये है, इसमें x का ये है, तो अगर हमें x + y की वैल्यू निकालनी है तो इनको क्या कर लो, डायरेक्ट ऐड कर लो, x - y की निकालनी हो तो इनको क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, बस यही एक ट्रिक है, इजिली क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ऐड करो इसको, 7 और 1 क्या हो गया 8, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 348x, इनका सम करोगे ये भी 348y आ जाएगा, इज इक्वल टू इनका सम करो तो यहाँ पे हमारा जो सम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0, 4 और 17, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 348, अंदर क्या बच गया x + y इज इक्वल टू 1740, तो x + y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1740 डिवाइडेड बाय 348, इससे कट कर दो इसको, 3 5 जा 5 पे चला जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5। तो हमें x + y की वैल्यू निकालनी थी, क्या आ गया हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर दे रखा है हमें द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर p एंड q, p ग्रेटर देन q है, दो प्राइम नंबर है p और q, और दोनों में p जो है हमारा ग्रेटर है, q क्या है स्मॉलर है, इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p - q। तो यहां पे देखो को प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे, सॉरी प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे, उनका एलसीएम कैसे निकलता है। मान लीजिए एक प्राइम नंबर आपके पास 2 दे दिया, एक प्राइम नंबर 3 दे दिया, इनके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कैसे निकलेगा 2 × 3 करके, ऐसे ही तो निकलता है एलसीएम प्राइम नंबर्स का। तो यहां पे p और q हमारे प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो मतलब एलसीएम ऑफ p एंड q कितना दे रखा है 221, इसका मतलब p × q जो दे रखा है वो 221 है, ठीक है। p और q की मल्टीप्लीकेशन करके 221 आना चाहिए, तो 221 के हम क्या कर लेंगे फैक्टर देख लो,
एक तो 11 पे गया, 11 11 जा क्या होता है 221, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 11 11 आ गई। देखो अब 11 इंटू 11 करके 221 आ रहा है, बट यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि P जो है Q से ग्रेटर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो इक्वल है, तो ये तो फैक्टर हम नहीं ले सकते। और कोई फैक्टर देखते हैं 221 के, ये भाई 17 पे चला जाएगा, 17 से करेंगे तो 17 13 जा 221 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया 17 इंटू 13 इज इक्वल टू 221। अब कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों के दोनों प्राइम नंबर भी हैं, P की वैल्यू बड़ी है Q से, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 17 और Q इज इक्वल टू क्या हो गया 13। दोनों नंबर का पता चल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3P माइनस Q किसके इक्वल होगा देख लेते हैं। 3 इंटू P की वैल्यू 17 माइनस 13, 17 3 जा क्या आ गया हमारा 51 माइनस 13, 51 में से 13 गया तो कितना आ गया 38, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर गया कहा है हमें, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स। जो कार्ड की हमारी गिड्डी होती है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर से एक कार्ड निकाला गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। जो कार्ड निकालेंगे हम, ना तो वो हमारा किंग होना चाहिए ना ही हमारी क्वीन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, टोटल कार्ड्स जो होते हैं हमारे, टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 52। अब ना तो किंग निकलना चाहिए ना क्वीन निकलनी चाहिए, तो जो कार्ड निकलेगा वो कितने कार्ड्स में से निकलेगा, तो यहां पे कार्ड लेफ्ट लिख लेंगे हम, वो तो वैसे लिख रहा हूं मैं, 52 में से 4 किंग होते हैं 4 क्वीन, वो तो निकलने ही नहीं चाहिए, तो निकले कितने 52 में से 8 गया तो हमारे कितने आ गए 44। मतलब जो हमारा कार्ड निकलेगा वो इन 44 कार्ड्स में से निकलेगा, और टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम क्या है 44 और टोटल आउटकम्स क्या है 52। कट कर दो इसको, किससे कट कर हो रहा है 4 से, 11 जा और 4 13 जा, 11/13, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। अब यहां पे क्या कहा है, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 2 डाइस हैं, उनको इकट्ठा रोल किया है, ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बार 5 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब 2 डाइस को हम इकट्ठा रोल करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे 36। देखो इस तरीके से पेयर बनता है, 1 1 आ जाए, पहली डाइस पे भी 1, दूसरी पे भी 1, फिर 1 2 आ जाए, फिर 1 3 आ जाए, फिर 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही फिर 2 1 आ जाए, ऐसे चलता चला जाएगा, 3 1 आ जाए, इस तरीके से 6 1। तो टोटल जो आउटकम्स होते हैं हमारे कितने होते हैं 36। टोटल आउटकम जो हो गए हमारे क्या हो गए 36। अब ऐसे आउटकम देखने हैं जिनमें कम से कम एक बार 5 हो, तो ऐसे आउटकम क्या होंगे हमारे, देखो कैसे वाले, जिसमें 5 1 आ जाए, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, इन सब में एक बार कम से कम एक बार तो 5 आया हुआ है। ऐसे भी तो हो सकता है 1 5 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 5 आ जाए, 4 5, 5 5 आ चुका नहीं लेंगे, और यहाँ पे 6 5, ये हो गए हमारे काउंट। देखो कितने हो गए कि ये इनमें से कोई भी एक केस आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए हमारे आउटकम्स। तो यहाँ पे क्या है फेवरेबल आउटकम कितने हैं 11, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, फेवरेबल आउटकम कितने 11 अपॉन में टोटल आउटकम क्या है 36, तो 11/36 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर दे रखा है 1 + sin² अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा, देन वैल्यू ऑफ cot अल्फा इज। यहां पे देखो cot अल्फा की 2 पॉसिबल वैल्यू है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी हमारी। यहां पे देखो क्या दे रखा है 1 + sin² अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा। अब हमें इसको क्या बनाना है, कोट बनाना है। कोट कैसे बनेगा, यहां पे देखो साइन की हाईएस्ट पावर क्या है sin² है, इसको क्या करो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड sin² अल्फा से डिवाइड कर दो। एक sin अल्फा से एक sin अल्फा कट गया, तो यहां पे देखो क्या आ गया 1/sin² अल्फा किसके इक्वल हो गया हमारा cosecant² अल्फा, प्लस में sin² अल्फा बाय sin² अल्फा करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1, आगे लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, यहां पे cos बाय sin किसके इक्वल हो जाएगा कोट, तो यहां पे 3 cot अल्फा।
अब ये भी कोसिकेंट में, इसको भी कोट में चेंज करो। हमें आइडेंटिटी पता है कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है हमारा, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा के, प्लस में 1 इज इक्वल टू 3 कोट अल्फा। क्लियर? तो यहां पे देखो हमारी वैल्यू क्या आ गई, कोट स्क्वायर अल्फा, उसको इस तरफ ले आओ, माइनस का 3 कोट अल्फा, 1 और 1 2, तो हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहां पे क्या कर लो, कोट अल्फा को आप x मान लो, क्योंकि इसके फैक्टर करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कोट अल्फा को x मानेंगे तो यहां पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, ये इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई? अब x के फैक्टर देख लो, जो भी आ जाएंगे वही आंसर हो जाएगा हमारा। यहां पे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x, अंदर क्या हो गया x माइनस 2, यहां पे -1 कॉमन, अंदर क्या हो गया x माइनस 2, तो एक तो फैक्टर आ गया x माइनस 2, एक आ गया हमारा x माइनस 1। इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा 2, यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1। तो 1 और 2 क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या दे रखा है, द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम इन द ऑर्डर दिस 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 एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगी अगर पैरेललोग्राम के वर्टिसेज ये हो। देखो यहां पे बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक पैरेललोग्राम हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। यहां पे वर्टिसेज लिख लेते हैं, a के कोऑर्डिनेट्स 1,2 हैं, b के वर्टिसेज हमारे 4,y हैं, c के वर्टिसेज दो दे रखे हैं x,6 हैं, और डी के जो वर्टिसेज हैं हमारे 3,5 है। अब ये देखो AC डायगोनल और BD डायगोनल होंगे पैरेललोग्राम के। अब हमें प्रॉपर्टी पता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, इन पैरेललोग्राम, ये लिखना नहीं है, मैं बस समझा रहा हूं आपको। मिड पॉइंट ऑफ AC किसके इक्वल होंगे हमारे, मिड पॉइंट ऑफ BD के। AC के जो मिड पॉइंट होंगे वो BD के मिड पॉइंट के इक्वल होंगे। तो यहां पे AC के मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, तो 1 प्लस x बाई 2, y के कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस 6 बाई 2, निकल गए मिड पॉइंट हमारे AC डायगोनल के। अब इसके निकाल लो, 4 प्लस 3 बाई 2, 4 प्लस 3 बाई 2, और 5 प्लस y बाई 2 आ गए ना। अब इनको कंपेयर कर दो बस, यहां पे क्या आ गया हमारा, 1 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 4 और 3 7 बाई 2, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया 6। बस देखो y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, x इक्वल टू 6 मतलब पहला फैक्टर, पहली वैल्यू जो है 6 आनी चाहिए। एक अकेला ऐसा है हमारा ऑप्शन जिसमें पहली x की वैल्यू 6 है, तो A ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर यहां पे कोई और ऑप्शन दे रखा होता जिसमें x की वैल्यू 6 दे रखी होती तो y की भी कंपेयर करके निकाल लेते, ऐसे टाइम बचाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। इन द गिवन फिगर एंगल ACB देख लेते हैं, ACB ये वाला जो एंगल दे रखा है ये किसके इक्वल है, CDA के, CDA इस एंगल के, ये एंगल इक्वल दे रखा है। AC जो है 8 सेंटीमीटर है, ये रही, AD जो है 3 सेंटीमीटर है, तो BD की वैल्यू क्या होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है। समझ में आई बात। अब यहां पे कैसे निकलेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना तो वो सिमिलैरिटी से प्रूव होता है, हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है। अब बात आती है कौन सी ट्रायंगल ले, ये दोनों ट्रायंगल ही ले लो आप। कौन सी ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, एक तो बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो, दूसरी ट्रायंगल कौन सी है हमारी CDA, इस एंगल की बात हो रही है तो एन ट्रायंगल CDA। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले A देखो, एंगल A बड़ी वाली ट्रायंगल में भी है और CDA के अंदर भी है, तो एंगल A इक्वल टू क्या है, एंगल A के कॉमन है। एंगल ACB एंगल CDA के इक्वल दे रखा है, गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी, देखो ये वाली ट्रायंगल बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर हो गई, तो इसका मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, उनकी रेशो इक्वल होंगी। अब ध्यान से देखना है रेशो किस तरीके से लेनी है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसके सामने साइड कौन सी है, AB, तो AB,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था, तो इसके सामने साइड कौन सी है हमारी, AC। तो AB बाय AC इज इक्वल टू किसके हो जाएगी हमारी। अब दूसरी साइड कैसे लें, अब देखो एंगल ए दोनों में इक्वल था। एंगल ए के सामने साइड कौन सी है, एंगल ए के जो सामने साइड है हमारी BC साइड है, बड़ी वाली ट्रायंगल में। छोटी वाली में DC है, लिख दिया। तो तीसरी साइड कौन सी बच गई हमारी, AC बाय AD। बड़ी वाली ट्रायंगल में AC साइड बच गई, छोटी वाली में AD बच गई, ये आ गई रेशो। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, AB की वैल्यू देखो क्या है, A से लेके B नहीं पता, तो 3 प्लस BD, तो यहां पे क्या लिख देंगे, BD प्लस 3 अपॉन में AC की वैल्यू देखो, A से C 8 दे रखा है, इज इक्वल टू, इनमें से कोई वैल्यू नहीं पता छोड़ दो, इज इक्वल टू AC की वैल्यू देखो, AC क्या है 8, AD क्या है 3। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लो, 3 की मल्टीप्लाई इससे, 8 की मल्टीप्लाई इससे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3BD प्लस में 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 8 8 जा 64। तो 3BD इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 को इस तरफ लेके जाएंगे, 64 में से 9 गया तो क्या आ गया 55, और BD की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 55/3। ऑप्शन देख लो, C ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।